वादा खिलाफी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 दूसरी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये है जी जो हमारा देश का संयुक्त मोर्चा है जो दिल्ली बैठा था, उसमें से कुछ संगठन अलग गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा का नाम से अपना संगठन बनाया, जो आज वो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर और शंखपुरा बॉर्डर है जो हमारे वहाँ बैठे हैं। अगर वो संयुक्त मोर्चा से बातचीत करके वहाँ से चलते तो देश का किसान पूरा उनके साथ होता, उस मोर्चे के साथ होता। लेकिन अब भी कांटेक्ट तो हमारे हैं भाई, उनको सरकार अकेला ना समझे, अब भी जुड़ तो रहे हैं हमें उनके साथ। लेकिन जब तक संयुक्त मोर्चा का जो हमारा देश का है उसके ऑर्डर नहीं होंगे तब तक हम घर बैठे ही उनका समर्थन कर रहे हैं। किसानों के लिए धारा 144 है और बीजेपी के कार्यक्रमों के लिए धारा 144 नहीं है, कैसे देखते हैं? ये तो सरकार है जी, ये तो कुछ भी कर सकती है। जो विरोधी है उनके घर तो ईडी है, और जो बीजेपी के मंत्री हैं और इस देश को लूट रहे हैं उनके घर क्यों नहीं ईडी? ये तो सरकार है जी, अपनी चलाएगी। तो ये तो धारा 44 तो आम जनता के ऊपर दबाव डालने के लिए बना रखी है। इस बीजेपी वालों को पता होना चाहिए 1975 में इंदिरा गांधी ने भी यही हवा खाई थी, उसको घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था, और 1977 में जनता ने उसको सबक सिखाया था। अब बीजेपी का भी अंत शुरू हो चुका है। 24 को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको भी सबक सिखाने की कोई स्कीम तो नहीं है? नहीं, मुख्यमंत्री को तो क्या सबक है, उनकी बोल बाणी उनको ही ले बैठेगी। जनता तो आने वाला चुनाव है नहीं, उसके अंदर सबक सिखाएगी। जो किसानों के द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाएगा 24 को यहाँ आ रहे हैं मुख्यमंत्री? अगर हमारे किसानों पे अत्याचार होता है तो फिर 24 को हम भी सलाह मीटिंग करके हमारा जो कैथल का संयुक्त मोर्चा है उसके साथ सलाह मशवरा करने के बाद फिर फैसला लेंगे भाई सीएम को यहाँ आने देना है या नहीं आना। जी, आपका नाम? मेरा नाम कंवरजीत सिंह, राज्य प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां। आज बीजेपी के ऑफिस के बाहर बैठे हैं। कल यहाँ सांसद कह रहे थे बॉर्डरों पर जो लोग हैं वो किसान नहीं है, वो किसी राजनीतिक दल के लोग हैं। देखिए, ये इनका बिल्कुल गड़ागड़ाया जो आरोप है। जब दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे थे तब भी इन्होंने ये कहा था। इनके कहने से कोई ये नहीं हो जाता, राजनीतिक नहीं हो जाता, या इनके कहने से कोई बदल नहीं जाता। किसान अपने हकों के लिए बैठे हैं। और मैं इसमें थोड़ी सी पहले आपके सवाल को और क्लियर कर दूं कि आपने पूछा कि संयुक्त किसान मोर्चा एक है। देखिए, जो दो फॉर्म है इस समय बॉर्डरों पर बैठी हुई, दो फॉर्म के लोग हैं। एक तो भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर, जिसके राज्याध्यक्ष हैं डल्लेवाल। दूसरा है किसान मजदूर मोर्चा, जिसके अध्यक्ष हैं सरवण सिंह पदेर। जो सरवण सिंह पदेर हैं वो पहले दिन से ही किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। उनकी मंच अलग था, कुंडली बैरियर पे थे, किसी प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते थे। वो अलग कहाँ हो गए, कहाँ से किसान आंदोलन पट गया? किसान आंदोलन एसकेएम एज इट इज है, वो पहले से ही अलग थे, अब अलग नहीं हुए। तो भाजपा के लोगों को क्या चेतावनी आज की आपकी ओर से? देखिए, हमारी चेतावनी ये है कि इन आंदोलनों को हल्के से ना ले। जिन मांगों के ऊपर सहमति बनी थी दिल्ली में, उन मांगों को वो तुरंत लागू करे। इस चीज़ को, दिल्ली की मांगों के ऊपर बनी हुई सहमति को 2 साल से ऊपर हो लिए, उन चीज़ों को लागू करे। और किसानों को परेशान करना, सड़कों पे जिस तरीके के हालात हैं, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हर राज्य हेडक्वार्टर के ऊपर किसान, मजदूर, अन्य लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश खुशहाल हो रहा है, तो फिर इन लोगों को सड़कों पे आने की क्या ज़रूरत है?